नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम लोग देखेंगे इस पे एसएससी एग्ज़ाम 2026 का मॉक टेस्ट 85 में जीके जीएस में देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए, पदार्थ के कणों की निरंतर गति किससे संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पदार्थ के कणों की निरंतर गति किससे संबंधित है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, गतिज ऊर्जा से। व्याख्या में दिया है इसमें, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, कणों की गति के कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, पदार्थ के कणों की निरंतर गति किससे संबंधित है? आंसर होगा इसमें करेक्ट आंसर गतिज ऊर्जा से। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड में देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। शुद्ध पदार्थ की प्रमुख विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया है? शुद्ध पदार्थ की प्रमुख विशेषता क्या है? परिवर्तनशील संगठन का होना, निश्चित रासायनिक संगठन, हमेशा विषमांगी होना या फिर केवल ठोस होना। क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर में देखेंगे। राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, निश्चित रासायनिक संगठन का होना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में शुद्ध पदार्थ की प्रमुख विशेषता क्या है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, निश्चित रासायनिक संगठन का होना। व्याख्या में दिया है, शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है और उसके गुण क्या होते हैं? समान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की व्याख्या में दिया है, शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है और उसका गुण समान रहता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 में देखिए। 3 में दिया है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? निलंबन, कोलाइड, विलयन या फिर तत्व। 3 नंबर क्वेश्चन में दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? 3 नंबर में देखेंगे। राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, विलयन कहा जाएगा। व्याख्या में दिया है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय और विलायक दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 में देखिए। 4 में दिया है, कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? गैस, द्रव, ठोस या फिर प्लाज्मा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? 4 नंबर में देखेंगे। राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ठोस अवस्था में। व्याख्या में दिया है, ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच अंतराआणुक आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, ठोस अवस्था में। अगले क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, मिश्र धातु किस प्रकार का मिश्रण है? विषमांगी, समांगी, निलंबन या फिर शुद्ध पदार्थ। क्या होगा इसमें? 5 नंबर में मिश्र धातु किस प्रकार का मिश्रण है? 5 नंबर में राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, समांगी मिश्रण। व्याख्या में दिया है, मिश्र धातु सामान्यतः धातुओं अथवा धातु और अन्य तत्वों का क्या होता है? समांगी मिश्रण। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखेंगे, मिश्र धातु किस प्रकार का मिश्रण है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, समांगी मिश्रण। अगले क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में देखेंगे। 6 में दिया है, ठोस का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन या फिर गलन। क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 में ठोस का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? 6 नंबर में देखेंगे। राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। व्याख्या में दिया है, ठोस का बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। व्याख्या में क्या दिया है इसमें? 6 नंबर में ठोस का बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देखेंगे।
देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देखेंगे। दिया इसमें गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, द्रवीकरण, ऊर्ध्वपातन या फिर गलन। 7 नंबर क्वेश्चन में गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? 7 नंबर में राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, द्रवीकरण। व्याख्या में दिया है गैस को दाब बढ़ाकर तथा तापमान घटाकर द्रव में बदला जा सकता है, इसे ही क्या कहा जाएगा? द्रवीकरण। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है गैस को दाब बढ़ाकर तथा तापमान घटाकर द्रव में बदला जा सकता है, इसे द्रवीकरण कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है? नमक का घोल, मिट्टी और पानी, रेत और पानी या फिर तेल और पानी। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, नमक का घोल। 8 नंबर में देखेंगे निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा, नमक का घोल। व्याख्या में दिया है नमक पानी में समान रूप से घुल जाता है, इसलिए यह क्या है? समांगी मिश्रण। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में देखिए। 9 नंबर में दिया है निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? वायु, नमक का घोल, चीनी का घोल, लोहे के कण और नमक का मिश्रण। 9 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लोहे के कण और नमक का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में देखिए निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, लोहे के कण और नमक का मिश्रण। व्याख्या में दिया है इसमें घटक अलग अलग पहचाने जा सकते हैं, इसलिए यह विषमांगी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा? इसमें डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 में देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है इसमें कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देने की घटना क्या कहलाती है? ब्राउनियन, टिंडल प्रभाव, प्रसारण या फिर विसरण। क्वेश्चन नंबर 10 में कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देने की घटना क्या कहलाती है? 10 नंबर का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, टिंडल प्रभाव। व्याख्या में दिया है कोलाइडी कण प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, इसे ही टिंडल प्रभाव कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देने की घटना क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, टिंडल प्रभाव। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 में देखिए। 11 नंबर में दिया है कोलाइडी विज्ञान को क्या कहा जाता है? प्रकाशिकी, कोलाइडी विज्ञान, ऊष्मागतिकी या फिर विद्युत रसायन। 11 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कोलाइडी विज्ञान। देखेंगे हम लोग 11 नंबर में कोलाइड विज्ञान को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, कोलाइडी विज्ञान। व्याख्या में दिया है कोलाइड के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कोलाइडी विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की व्याख्या में क्या दिया है? कोलाइड के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कोलाइडी विज्ञान कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 12 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए आप लोग, निक्षेपण, गलन, वाष्पीकरण या फिर संघनन। क्या होगा इसमें? 12 नंबर क्वेश्चन में किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? 12 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, निक्षेपण। व्याख्या में दिया है गैस का बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में व्याख्या में देखिए गैस का बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है? निक्षेपण, डिपोजिशन। अब देखेंगे हम लोग इसमें
30 नंबर क्वेश्चन में दिया है। इसमें दूध किस प्रकार का मिश्रण है? विलयन, क्लोराइड, शुद्ध पदार्थ या फिर तत्व? क्या हो जाएगा इसमें 30 नंबर क्वेश्चन में? दूध किस प्रकार का मिश्रण है? राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, क्लोराइड विलयन। व्याख्या में दिया है इसमें दूध में वसा के सूक्ष्म कण जेल में फैले रहते हैं, इसलिए दूध एक क्लोराइडी मिश्रण है। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्न में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? नमक का पानी, चीनी का घोल, मिट्टी का पानी या फिर वायु? 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, मिट्टी का पानी। देखिए आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा। व्याख्या में देखेंगे, मिट्टी के कण पानी में पूरी तरह नहीं घुलते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए यह क्या है? निलंबन है। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन, वाष्पीकरण, निक्षेपण या फिर ऊर्ध्वपातन? 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बताइए। द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन सही होगा, वाष्पीकरण। व्याख्या में दिया है, द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। 16 में दिया है, गैस को द्रव में बदलने के लिए सामान्यतः क्या किया जाता है? गैस को द्रव में बदलने के लिए सामान्यतः क्या किया जाता है? 16 नंबर का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, दाब बढ़ाया जाएगा और ताप घटाया जाएगा। व्याख्या में दिया है, गैसों का द्रवीकरण करने के लिए सामान्यतः उच्च दाब और निम्न तापमान उपयोगी होते हैं। अब देखेंगे हम लोग इसमें 70 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, दिया है इसमें प्लाज्मा किस प्रकार की अवस्था है? पदार्थ की एक अवस्था, केवल ठोस अवस्था, केवल द्रव या फिर मिश्रण का प्रकार? 17 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा, पदार्थ की एक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, प्लाज्मा किस प्रकार की अवस्था है? पदार्थ की एक अवस्था हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन में। व्याख्या में दिए, प्लाज्मा पदार्थ की आयनित गैसीय अवस्था है जिसमें आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। व्याख्या में क्या दिया है इसमें 70 नंबर क्वेश्चन में, प्लाज्मा पदार्थ की आयनित गैसीय अवस्था है जिसमें आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 में देखिए। 18 में दिया है, मिश्र धातु का उदाहरण कौन सा है? वायु, पीतल, पानी या फिर ऑक्सीजन? 18 नंबर का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीतल। व्याख्या में दिया है, पीतल, तांबा और जस्ता के क्या है? मिश्र धातु। 18 नंबर क्वेश्चन में। उन्नीस नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, समान सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य विलयन की तुलना में कोलाइडी विलयन का अणु संख्या गुणधर्म समानता कैसा होता है? अधिक, कम, समान या फिर शून्य? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कम हो जाएगा। समान सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य विलयन की तुलना में कोलाइडी विलयन का अणु संख्या गुणधर्म समानता कैसा होता है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। व्याख्या में देखिए, दिया है, कोलाइडी कण के अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और प्रभावी कणों की संख्या कम होती है, इसलिए समान सांद्रता पर इसके अणु संख्या गुणधर्म कम होते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 में देखिए। 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है? सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है? 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें
8 हो जाएगा, डी ऑप्शन। व्याख्या में दिया है सामान्य ठोस सल्फर मुख्यतः S8 अणुओं के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसकी परमाणुकता कितनी है, 8 है। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है इसमें परमाणु की सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा किस वैज्ञानिक से संबंधित है, जॉन डाल्टन, न्यूटन, रदरफोर्ड या फिर बोहर। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, परमाणु की सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा किस वैज्ञानिक से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जॉन डाल्टन। व्याख्या में दिया है इसमें जॉन डाल्टन ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया और पदार्थ की परमाणु अवधारणा को क्या किया, व्यवस्थित रूप दिया। 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। व्याख्या में देखिए जॉन डाल्टन ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया और पदार्थ की परमाणु अवधारणा को क्या किया, व्यवस्थित रूप दिया। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बाईस नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, प्लाज्मा में मुख्यतः कौन से कण पाए जाते हैं, केवल न्यूट्रॉन, आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन, केवल प्रोटॉन या फिर केवल अणु। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा में मुख्यतः कौन से कण पाए जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। व्याख्या में दिया है प्लाज्मा एक आयनित गैस है जिसमें धनात्मक आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए 23 में देखेंगे, निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है, वायु, पीतल, ऑक्सीजन या फिर दूध। 23 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। 23 का राइट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीजन। व्याख्या में दिया है ऑक्सीजन एक तत्व है इसलिए शुद्ध पदार्थ है, जबकि वायु, पीतल और दूध क्या है, मिश्रण है। 24 में देखिए वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में देखेंगे, किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाएगा, गलन, संघनन, ऊर्ध्वपातन या फिर निक्षेपण। बताइए आप लोग इसमें 24 में किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गलन। व्याख्या में दिया है ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को गलन या फिर मेल्टिंग कहते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 में 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है पदार्थ की कौन सी अवस्था निश्चित आकार और निश्चित आयतन रखती है, गैस, द्रव, ठोस या फिर प्लाज्मा। 25 नंबर क्वेश्चन में पदार्थ की कौन सी अवस्था निश्चित आकार और निश्चित आयतन रखती है। 25 का राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ठोस अवस्था। व्याख्या में देखेंगे ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। 25 का सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है इसमें रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन मुख्यतः किस वैज्ञानिक ने किया, न्यूटन, लैवाज़ियर, आइंस्टीन या फिर रदरफोर्ड। 26 का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, लैवाज़ियर ने। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन मुख्यतः किस वैज्ञानिक ने किया था। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, लैवाज़ियर। व्याख्या में दिया है लैवाज़ियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अगले क्वेश्चन में देखिए
क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 में देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया इसमें निश्चित अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? प्राउस्ट, डाल्टन, बोहर या फिर थॉमसन। 27 का फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्राउस्ट से। व्याख्या में देखिए, प्राउस्ट के अनुसार किसी शुद्ध यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान अनुपात में क्या होते हैं? उपस्थित। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे, निश्चित अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? आंसर होगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, प्राउस्ट। अब देखिए आप लोग इसमें 28 में देखेंगे, एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं को आपस में जुड़ने से क्या बनता है? देखिए आप लोग इसमें ऑप्शन देखिए, तत्व, अणु, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। 28 का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, अणु। एक या एक से अधिक परमाणु के परमाणुओं के आपस में जुड़ने से क्या बनता है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। व्याख्या में दिया है, दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर अणु बना सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में दिया है, एक परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? कक्षा, नाभिक, कोश या फिर आयन। 29 नंबर का बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, नाभिक। व्याख्या में दिया है, परमाणु के केंद्र में स्थित भाग नाभिक कहलाता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे, परमाणु के केंद्र में स्थित भाग क्या होता है? नाभिक। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 30 में देखिए। तीस नंबर में दिया है, निम्न में से किस तत्व में अधिकतम परमाणु क्रमांक वाला तत्व है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या फिर पोटेशियम। क्या हो जाएगा इसमें? 30 नंबर में देखिए, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कि पोटेशियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13 और पोटेशियम का 19। 31 में देखेंगे हम लोग अब 31 नंबर क्वेश्चन में, तत्वों की समान संख्या वाले प्रोटॉन को किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन संख्या या फिर द्रव्यमान संख्या। 31 का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, परमाणु क्रमांक। देखिए आप लोग 31 नंबर में, तत्वों की समान संख्या वाले प्रोटॉन को किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? 31 नंबर में बी ऑप्शन इसमें सही होगा, परमाणु क्रमांक। व्याख्या में दिया है, इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 में देखिए। 32 में दिया है, समस्थानिकों में क्या समान होता है? द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु संख्या या फिर परमाणु द्रव्यमान। 32 नंबर में देखेंगे, राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, परमाणु क्रमांक। क्या दिया है इसमें, समस्थानिकों में क्या समान होता है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, परमाणु क्रमांक। व्याख्या में देखिए, समस्थानिकों में प्रोटॉन संख्या समान, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या क्या होता है? अलग होता है। अब देखेंगे हम लोग इसमें 33 नंबर क्वेश्चन दिया है, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? इलेक्ट्रॉन में, नाभिक में, कक्षा में या फिर बाहरी कोश में। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, नाभिक में। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? 33 नंबर में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और व्याख्या में दिया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान इन्हीं के कारण होता है। अब देखिए आप लोग इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक या फिर बोहर? 34 का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जे थॉमसन ने। व्याख्या में दिया है जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जे थॉमसन ने। और किस सन में? 1897 में। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 35 में देखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, थॉमसन या फिर डाल्टन? 35 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने। व्याख्या में दिया है जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब देखेंगे हम लोग इसमें 36 नंबर क्वेश्चन में, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? निगेटिव, पॉजिटिव, उदासीन या फिर कोई आवेश नहीं? 36 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन इसमें सही होगा, धनात्मक। प्रोटॉन पर एक धनात्मक आवेश होता है। अब देखिए आप लोग इसमें 37 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? 37 में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, निगेटिव। 38 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे अब हम लोग, न्यूट्रॉन का विद्युत आवेश कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है? न्यूट्रॉन का विद्युत आवेश कितना होता है? 38 नंबर का राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0। न्यूट्रॉन विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया है इसमें, हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए आप लोग इसमें 39 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, H2। व्याख्या में दिया है हाइड्रोजन सामान्यतः द्विपरमाणुक अणु H2 के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। अब देखेंगे हम लोग इसमें 40 नंबर क्वेश्चन में, 40 में दिया है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 में अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, NH3। व्याख्या में दिया इसमें अमोनिया में एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इसलिए इसका सूत्र क्या है? NH3। 41 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इकतालीस नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से कौन सा अणु द्विपरमाणुक है? NH3, H2, H2O या फिर CH4? 41 में बी ऑप्शन इसमें देखेंगे हम लोग, H2। व्याख्या में क्या दिया है? H2 में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इसलिए यह क्या है? द्विपरमाणुक अणु। क्वेश्चन नंबर 41 का इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 42 में, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में, 42 नंबर में दिया है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या या फिर परमाणु त्रिज्या? 42 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, परमाणु क्रमांक पे। 42 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा, परमाणु क्रमांक पे। व्याख्या में दिया है उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या इक्वल क्या होता है? प्रोटॉन संख्या इक्वल परमाणु
क्रमांक होती है। 43 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 43 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 11। व्याख्या में दिया है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 23। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 44 में देखिए, आप लोग 44 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर आप लोग बताइए। दिया है समस्थानिकों में किसकी संख्या अलग होती है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर परमाणु क्रमांक? 44 में समस्थानिकों में किसकी संख्या अलग होती है? 44 में दिया है इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन की। व्याख्या में दिया है समस्थानिकों में प्रोटॉन संख्या समान रहती है जबकि न्यूट्रॉन संख्या क्या होता है? अलग होती है। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है इसमें इलेक्ट्रॉन को परमाणु के किस क्षेत्र में पाया जाता है? केवल नाभिक में, नाभिक के बाहर, केवल प्रोटॉन में या फिर न्यूट्रॉन के अंदर? 45 का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, नाभिक के बाहर। इलेक्ट्रॉन को परमाणु के किस क्षेत्र में पाया जाता है? 45 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। व्याख्या में दिया है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों कक्षकों में क्या होता है? पाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 46 में देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में सोडियम और जल की अभिक्रिया का समीकरण क्या है? 46 में 46 में देखिए आप लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या में देखिए दिया है सोडियम जल से तीव्र अभिक्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। 47 में देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में दिया इसमें तेल और क्षार को गर्म करके साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन, उदासीनीकरण, साबुनीकरण या फिर विस्थापन? क्या होगा इसमें? 47 में तेल और क्षार को गर्म करके साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 47 नंबर में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, साबुनीकरण। व्याख्या में दिया है वसा या फिर तेल की क्षार के साथ अभिक्रिया से साबुन बनने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 48 में देखिए, 48 में दिया है साबुनीकरण अभिक्रिया में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? 48 में क्या दिया है इसमें साबुनीकरण अभिक्रिया में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? 48 में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। अब देखिए आप लोग इसमें 49 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा सामान्यतः किस रंग का दिखाई देता है? हरा, नीला, लाल या फिर सफ़ेद? 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें क्या होगा? लाल। व्याख्या में दिया है इसमें पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने वाली लाल प्रकाश किरणों के कारण चंद्रमा लाल या फिर तांबाई दिखाई दे सकता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50 में 50 नंबर क्वेश्चन में 50 में दिया है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक वाष्पीकरण या फिर गलन? क्या होगा इसमें? 50 नंबर क्वेश्चन में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा, रासायनिक परिवर्तन। व्याख्या में दिया इसमें रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थों का निर्माण होता है, इसलिए यह क्या है? रासायनिक परिवर्तन।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 51 में। 51 में देखेंगे, जब कॉपर सल्फेट विलयन लोहे की कील के साथ अभिक्रिया करता है तो कील पर किस धातु की परत जमती है? बताइए आप लोग इसमें। 51 नंबर में, जब कॉपर सल्फेट विलयन लोहे की कील के साथ अभिक्रिया करता है तो कील पर किस धातु की परत जमती है? 51 का बी ऑप्शन इसमें सही होगा, कॉपर पे। व्याख्या में दिया है, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है। फेरस, आयरन, लोहा, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए आप लोग इसमें। 52 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्थापन। व्याख्या में दिया है, अधिक क्रियाशील लोहा कम क्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। 53 नंबर क्वेश्चन में देखिए, दिया इसमें संक्षारण किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक, रासायनिक, नाभिकीय या फिर जैविक प्रक्रिया? 53 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया। संक्षारण किस प्रकार की प्रक्रिया है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? रासायनिक प्रक्रिया। व्याख्या में दिया है इसमें, धातु का वातावरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धीरे धीरे खराब होना संक्षारण कहलाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया है, लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? केवल नाइट्रोजन, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नमी, केवल हाइड्रोजन? 54 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑक्सीजन और नमी। 54 में देखेंगे, देखिए लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? 54 का सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल नमी दोनों की आवश्यकता होती है। 55 में देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग का रासायनिक रूप क्या है? लोहे पर जंग का रासायनिक स्वरूप क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? देखिए Fe2O3 इंटू H2O। 55 का बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, फिफ्टी सिक्स में, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है? निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है? 56 नंबर में देखेंगे, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लोहा। व्याख्या में दिया है, सोडियम और पोटेशियम जल से बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, जबकि लोहा सामान्य परिस्थितियों में जल से आसानी से अभिक्रिया नहीं करता। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 57 में देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन में दिया है इसमें, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? बताइए आप लोग इसमें। 57 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? 57 में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सोडियम। व्याख्या में दिया है, सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। अब देखिए आप लोग इसमें 58 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, दिया इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से क्या बनता है? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 58 में, कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से क्या बनता है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 59 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग,
इस समीकरण अभिक्रिया दिया है, कौन सी अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है 59 नंबर में। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, संयोजन। देखिए आप लोग व्याख्या में दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसलिए क्या है, संयोजन अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 में देखेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन में दिया इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है। ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा निकलती है, प्रकाश हमेशा अवशोषित होता है या फिर कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता। 60 नंबर का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ऊष्मा निकलती है। 60 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, ऊष्मा निकलती है। व्याख्या में दिया है जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाएगा। अब देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 61 में देखिए, 61 का आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इकसठ नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, दिया इसमें निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण, ईंधन का दहन, जल का वाष्पीकरण या फिर बर्फ का गलना। 61 में बताइए आप लोग। 61 का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ईंधन का दहन। व्याख्या में दिया है दहन के दौरान पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा और अक्सर प्रकाश निकलता है। 62 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, 62 में दिया है अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है। क्या दिया इसमें 62 नंबर में, अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है। दो पदार्थ मिलकर एक बनाते हैं, एक यौगिक टूटकर दो अधिक पदार्थ बनाता है, केवल गैस बनती है या फिर केवल ऊष्मा निकलती है। 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, एक यौगिक टूटकर दो या दो अधिक पदार्थ बनाते हैं। व्याख्या में दिया है एक यौगिक का छोटे पदार्थों में टूटना अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 में, 63 नंबर में देखेंगे किसी विलयन का पीएच ज्ञात करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। पीएच पैमाने से, थर्मामीटर से, बैरोमीटर से या फिर हाइड्रोमीटर से। 63 में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा, पीएच पैमानों से। क्या दिया इसमें 63 नंबर में, किसी विलयन का पीएच ज्ञात करने के लिए इसका किसका उपयोग किया जाता है, पीएच पैमाने का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 64 में देखिए, 64 में दिया है पीएच का मान अगर 7 वाला विलयन सामान्यतः कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर अत्यधिक अम्लीय। 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, उदासीन। 65 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 65 में पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या फिर लवणीय। क्या हो जाएगा इसमें 65 नंबर में, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अम्लीय होगा। पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है, आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, अम्लीय। पीएच का मान 7 से अधिक होने पर विलयन कैसा होता है। 66 नंबर में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्षारीय।
क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया है, पीएच का मान 7 से अधिक होने पर विलयन कैसा होता है। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन क्षारीय। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 67 में देखिए 67 में, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, लिटमस, मीथेन, सोडियम क्लोराइड, ऑक्सीजन। 67 नंबर का राइट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, लिटमस। व्याख्या में दिया है, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, यह अम्ल और क्षार की पहचान में प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 68 नंबर क्वेश्चन में 68 में दिया है, हल्दी किस प्रकार का सूचक है, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम, धातु या फिर लवण। 68 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक। हल्दी किस प्रकार का सूचक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। व्याख्या में दिया है, हल्दी में प्राकृतिक रंग द्रव्य करक्यूमिन होता है जो क्षारीय माध्यम में रंग बदलता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 69 में 69 नंबर क्वेश्चन में दिया है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है, केवल गैस, लवण और जल, केवल जल या फिर धातु और गैस। 69 नंबर में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लवण और जल। अब देखेंगे हम लोग इसमें 70 नंबर क्वेश्चन में देखिए 70 में दिया है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से को क्या कहा जाता है, विस्थापन, उदासीनीकरण, अपघटन या फिर संयोजन। 70 नंबर में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उदासीनीकरण। 70 में देखेंगे, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उदासीनीकरण। व्याख्या में दिया है, अम्ल की अम्लीय प्रकृति और क्षार की क्षारीय प्रकृति समाप्त होकर लवण और जल बनते हैं। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। जय हिंद।